जय भोलेनाथ, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, वृंदावन से लौटने के बाद काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग आज दूसरा अपलोड किया है। मतलब अब घर के ब्लॉग वापस से शुरू हो गए हैं। ये ब्लॉग वृंदावन जाने से पहले का है, पर अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आने के बाद ब्लॉग मैंने नहीं बनाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो जी, अर्ली मॉर्निंग का है टाइम और सुबह के काम हो गए हैं शुरू। और सुबह सुबह जैसा कि आपको पता है कि रात को खाना बनता है चूल्हे पे, तो सुबह सुबह फिर चूल्हे की सफाई होती है, आंगन की सफाई होती है और उसके बाद फिर आगे जाके दूसरे काम शुरू होते हैं। और उठ गई हूँ मैं, चाय वगैरह मैंने बना दी है। चाय वगैरह बनाने के बाद आ गई हूँ बाहर, और बाहर के काम ख़त्म करने के बाद फिर आज दोपहर को बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि चूल्हे पे कढ़ी बनाऊं अच्छे से काढ़ के, और फिर खाएं हम कढ़ी चावल। बच्चों की छुट्टी है आज, तो बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं तो कढ़ी चावल ज़्यादातर मैं उस दिन बनाती हूँ या संडे को बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं, चाव से खा लेते हैं। तो आज बनेंगे कढ़ी चावल। उससे पहले चलिए कर लेते हैं जो बाकी के काम है।
तो जी बिना किसी का इंतज़ार किए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। इंतज़ार इन द सेंस कि समय का इंतज़ार करें कि दोपहर के खाने का टाइम हो तब खाना बनाऊंगी, नहीं। 9:30 हो गए हैं। चावल का पानी मैंने रख दिया है, साथ ही साथ कढ़ी की तैयारी कर दूंगी। ऐसे करती हूँ मैं, ये देखिए। अभी बर्तन साफ़ किए थे जो ये वाले, ये लगा दूंगी और कढ़ी का सामान तैयार करते हैं। सिंपल कढ़ी बनाऊंगी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, कढ़ी पत्ता। चावल का पानी रख दिया है और जो बर्तन सूख चुके थे अब बस उनको बर्तनों को भी लगा दूंगी और फिर साथ ही साथ मैं करूंगी कढ़ी की तैयारी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिना इंतज़ार किए बस खाना बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। एक दिन पहले कुछ काम भी था ज़्यादा और सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गए थे, हम 4:30 के आसपास, तो काफ़ी थक गए थे। तो ऐसा मन कर रहा था कि बस जल्दी से काम ख़त्म करके दोपहर के फिर आराम करें। तो इसीलिए फिर मैंने बिना ब्रेक लिए काम अपने मैं करती गई और करते कराते फिर भी हमें 12 बज गए थे, क्योंकि बच्चे जिस दिन घर होते हैं ना फिर उनके ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करते करते वो टाइम निकाल ही देते हैं। तो चावल बनते रहेंगे और साथ ही साथ फिर मैं आटा भी लगा दूंगी, क्योंकि रोटियां भी बनानी हैं। बच्चों के दादाजी रोटी खाते हैं और मैं भी थोड़ा मतलब कढ़ी चावल मैं बहुत कम खाती हूँ, दाल चावल भी कम खाती हूँ, पर सब्ज़ी, दही, चावल वो मैं खाती हूँ। और तो आटा लगा दूंगी, क्योंकि एक एक दो दो रोटी हम लेंगे और कुछ चावल हो जाएंगे, कढ़ी हो जाएगी। कढ़ी का सामान मैंने काट लिया है, जैसे कि मैंने बताया सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी। फिर भी बच्चों ने इसमें बहुत आनाकानी करी, टमाटर अलग निकाल दिए, मैंने कड़ी पत्ता डाला है तो कड़ी पत्ता भी अलग निकाल दिया। बस ऐसे आनाकानी बच्चे करते ही रहते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर आटा लगा के। जब तक कड़ी बनेगी मतलब बाहर कड़ी छोंक दूंगी मैं इस चूल्हे पे, तो आराम से कड़ती रहेगी और फिर अंदर बना दूंगी मैं रोटियां। तो ऐसे ना मेरा काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर मुझे वेट करना पड़ता है कि चावल बनेंगे, फिर मैं कुकर रखूँगी, फिर मैं कड़ी बनाऊँगी। वैसे भी करती हूँ, पर आज जल्दी है ना, आज मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहती थी कि इधर वेट करूँ या उधर वेट करूँ। तो बस, और नई कढ़ाई मैंने काफ़ी दिन से लेके रखी है, तो मैंने उसको इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा ये है कि मैं उसमें सबसे पहले मीठा बनाऊंगी। जब मीठा बनाने का टाइम आया तब तो मतलब ये था कि नहीं वो छोटी है, क्योंकि मीठे गुलगुले बनाने थे मुझे, मेरा यही था। उसके बाद मैं चली गई वृंदावन से आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अभी मीठा हम नहीं बना सकते, तो वो मैं आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ले लिया है मैंने कड़ी पत्ता, ताज़ा कड़ी पत्ता। अपने घर का जो भी सामान होता है ना, उसको सच में चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, जब हम उसे तोड़ते हैं और उसे यूज़ करते हैं ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते को अच्छे से धो लेती हूँ। पर अब यहाँ पे बस यही कह रही थी, इन दोनों के साथ मेरा ये झगड़ा हो रहा था कि मैं कड़ी पत्ता डालूंगी और ये बोल रहे थे कड़ी पत्ता मत डालो। मैं क्या, खाना है खाना, नहीं खाना तो मत खाना, ठीक है। और तो कड़ी पत्ता मैंने साबुत डाला, इसीलिए डाला ताकि ये अच्छे से मतलब देख के अलग कर सके। तो तेल डाल लिया है, बेसन ले आई हूँ, लस्सी मैं सारी ले आई हूँ, जितनी डलेगी ठीक है, बाकी बचेगी वो हम पी लेंगे। गाँव में ना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है, दूध, घी, दही और लस्सी, इन सब चीज़ों की ना मतलब ऐसे मौज होती है ना। और अभी इसलिए सारी लस्सी मैं ले आई हूँ, जितने की कड़ी बनेगी ठीक है, बाकी हम पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, मेथी, जो कड़ी छोंकने की मेथी होती है ना, मेथी दाना, वो इतने टाइम से ख़त्म है ना, और ना ही मुझे वो याद रहती है। जब कड़ी बनाती हूँ तभी याद आती है और फिर से भूल जाती हूँ, और ऐसे ही हमेशा कड़ी बनती रहती है। पर चलिए, और अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं थोड़ी क्रंची होने के लिए, हल्दी और नमक मैंने आई थिंक इसी में डाल दिया है बेसन के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा करके घोलूँगी ताकि इसके अंदर गांठें ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। तो इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, और फिर इसको घोल के वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे तो हम पहले मतलब जैसे मैंने देखा है कड़ी मेरे घर पे ऐसे बनाती थी मेरी मम्मी, कि जो प्याज और जो भी सामान डालना होता था ना कड़ी का, सिर्फ तेल के अंदर कड़ी, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और जो मेथी दाना होता है वो डालती थी, और बाकी सारी चीज़ें ना बेसन के अंदर घोल के, प्याज भी सब कुछ बेसन के अंदर घोलते थे फिर डालते थे। और बट अभी अपने अपने तरीके सब ने मतलब फ़ोन से देख लिए या एक दूसरे से सीख लिए, सब अपने आप में। वैसे भी एक्सपेरिमेंट हम खुद भी घर पे बहुत करने लगे हैं,
तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं भी बहुत तरीके से कड़ी बनाती हूँ, मैं कभी भी एक ही तरीका यूज़ नहीं करती कड़ी का, कभी ऐसे बना ली कभी वैसे बना ली, ऐसे ही करती हूँ। तो कड़ी हमारी छौंक के हो गई है तैयार। इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी हरी मेथी जो भी खेत से अभी आई थी, और बस इसको हमने सुखा लिया था काट काट के। बस अभी पूरी गर्मी ये मेथी चलेगी, जब सर्दी आ जाएंगी फिर जो बचेगी इसको फेंक देंगे। थोड़ी नमक में डलेगी, जैसे जो सुबह रोटी के साथ हम नमक खाते हैं ना, घी और नमक, उसमें डल जाएगी। अदरवाइज़ फिर इसको फेंक देंगे, ताज़ी मेथी फिर से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें लस्सी काफ़ी डाल दी थी, तो फिर इसको पतले होने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लस्सी वाली कड़ी होती है ना, गाढ़ी लस्सी की कड़ी, वो फिर काफ़ी थिक ही रहती है, गाढ़ी ही रहती है, वो ऐसे नहीं बनती, मतलब पतली नहीं बनती। और अगर आपकी लस्सी बहुत पतली है तो फिर तो पतली बनेगी, देखो है ना। तो चलिए बस अब इसको पकने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं और हम बनाते हैं रोटियाँ। और वृंदावन के व्लॉग आपको कैसे लगे? और वृंदावन से आने के बाद ना घर के व्लॉग बनाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मन कर रहा है कि क्या बनाऊँ एक तो थोड़ा मतलब ये भी हो रहा है कि कुछ खाने पीने का ऐसे नहीं बना रहे हैं, और दूसरा मतलब मन भी अजीब सा हुआ पड़ा है, जैसे मन कर रहा है कि क्यों आए, वहीं पे ठीक थे। हो जाता है, जो वृंदावन जाते हैं ना, एक दो बार गए हैं, उनको वो ये चीज़ें समझ आती हैं। तो चलिए अब तो यही गृहस्थी है, यहीं पे रहना है ना। थोड़े दिन में आ जाएंगे वापस से लाइन पे। और यहाँ चाय मैंने बच्चों की दादी जी के लिए रख दी है, आपको पता ही है कि उनको इस टाइम चाहिए चाय, इस टाइम उनको चाय चाहिए होती है। तो हाँ, मैं कभी लेट कर देती हूँ, मेरा दिमाग ऐसा है, कभी मैं भूल भी जाती हूँ, फिर वो खुद से बना के पी भी लेती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे भरोसे बैठी रहती हैं। तो जिस दिन ध्यान रहता है, कभी जल्दी दे देती हूँ, कभी लेट दे देती हूँ, कभी देती ही नहीं तो चलो चलता रहता है। और अभी मैं बना दूँगी रोटियाँ, तब तक कड़ी जो अच्छे से कढ़ जाएगी, और फिर खाएँगे हम कड़ी चावल। लो जी, हमारी कड़ी बनके हो गई है तैयार, और बच्चों के लिए लगा देती हूँ प्लेट। और ये देखिए टमाटर अलग करवा दिए ना, बस ऐसा ही होता है। तो यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ जिससे जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं मेरे जैसे, उनके लिए अर्निंग करना आसान हो जाएगा। तो वेट करिएगा, कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।